पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 3.1 के। आपको पता ही है कि ये क्लास 11th का चल रहा है और क्लास 11th में ये 3.1 का चल रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील रंजन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ETM एकेडमी। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन 7 ये है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन, मतलब कि एंगल निकालना रेडियन में, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन ये है कि एक पेंडुलम है और पेंडुलम स्विंग्स जो है उसका जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, यानी कि बिल्कुल ऐसा ये 75 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक पेंडुलम है और ये इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, इधर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से घूम रहा है। और हमें कहा जा रहा है कि टिप डिस्क्राइब क्या करता है? आर्क को। अगर ये 10 सेंटीमीटर, अगर आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर करे तो उस केस में हमें क्या बताना है? एंगल। ये एंगल कितना डिग्री का होगा या कितना रेडियन का होगा? हमें कहा जा रहा है रेडियन में, तो हम रेडियन में बताएंगे। तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम पिछले वाले वीडियो में 4, 5, 6 क्वेश्चन को किए थे। वहां भी हमने थीटा इज इक्वल टू L बाई R का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहाँ भी वही करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो एक तरह से R का वैल्यू 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, L का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा जो कि एंगल है वो हमें फाइंड करना है। थीटा फाइंड करना है। तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला L बाई R और थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी L का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और R का वैल्यू दिया हुआ है 75 और ये जो थीटा आएगा वो हमारा आएगा रेडियन में, यानी कि इतना रेडियन। और इसको अगर हम और सॉल्व करें तो 5 2 जा और 5 15, यानी कि 2/15 रेडियन आंसर। तो इसका हो जाएगा 2/15 रेडियन आंसर। आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहला था 7 का फर्स्ट। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप यहाँ पर इस तरह से देखें, 7 का सेकंड का। इस बार भी क्वेश्चन में सारा डेटा वही है पर आर्क लेंथ थोड़ा चेंज हो चुका है, यानी कि इस बार पहले स्विंग थोड़ा कम किया, इस बार थोड़ा ज्यादा स्विंग किया, जिसकी वजह से ये 10 से 15 हो गया। यानी कि ये जो पेंडुलम था थोड़ा सा ज्यादा स्विंग किया, थोड़ा ज्यादा करने की वजह से ये जो 10 सेंटीमीटर आर्क लेंथ था वो अब 15 सेंटीमीटर आर्क लेंथ हो चुका है और ये 75 सेंटीमीटर आपका रेडियस आया है और ये थीटा। फिर से अगर हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालें तो वैसे ही एज प्रीवियस हम काम करेंगे, यानी कि R का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 75 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू हमें निकालना है और L का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो थीटा इज इक्वल टू होता है L बाई R और L का वैल्यू यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर और R का वैल्यू है 75 सेंटीमीटर। फर्दर सॉल्विंग 1/5 ये आंसर जो आएगा वो रेडियन में आएगा, यानी कि 1/5 रेडियन आंसर। आप सेकंड वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से देख ले और नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला। ये इस बार पेंडुलम थोड़ा और ज्यादा स्विंग किया है, थोड़ा ज्यादा और स्विंग करने की वजह से अभी 15 से 21 सेंटीमीटर इसका हो गया आर्क लेंथ, यानी कि थोड़ा और ज्यादा स्विंग करवाते हैं। ये है आपका यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है यानी कि थीटा और ये है 75 सेंटीमीटर जो कि आपका स्विंग का लेंथ है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो R का वैल्यू हमें मिला है 75 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू हमें निकालना है और L का वैल्यू 21 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू निकालें तो थीटा इज इक्वल टू L बाई R और थीटा इज इक्वल टू 21 बाई R के जगह पे 75। फर्दर सॉल्विंग 3 से 7 बार में 3 से 25 माने 7/25 रेडियन आंसर।
आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले। आई होप कि आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।